ये जो प्लांट है उसकी जो प्राइमरी स्टेज में ये स्थिति थी, ये पूरे के पूरे वायरस के पूरे पत्ते हो चुके थे। और उसके बाद में जब स्प्रे हुआ, उसके बाद में स्प्रे होने के बाद में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे स्मूथ हो चुके हैं, ये पूरे नए नए हो गए हैं। और उसके बाद में जो पहले क्या शुरुआती दौर में कुछ फूल वगैरह गिरने की शिकायत आ रही थी, अब आप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पूरे नए फ्लावर भी व्यवस्थित बन रहे हैं, नए नए फल भी अच्छे से तैयार होने चालू हो गए। मैं देवेंद्र दुबे, बेरिसन एग्रो साइंसेस से आज एक विलेज है वाघरोल, जिसकी तालुका लगती है दांतीवाड़ा और उसका जो जिला है वो है बनासकांठा। वहाँ के हमारे बहुत ही उन्नतिशील किसान है भाई प्रदीप जी, और प्रदीप जी के यहाँ खेत पे खड़ा हुआ हूँ। और आज इन्होंने पहली बार यहाँ पे पपीता का जो पूरा प्लांटेशन किया है, तो यहाँ करीब इन्होंने फर्स्ट टाइम ही लगाया है। और यहाँ पे पूरे जो पूरी की इनकी वाड़ी है उन्होंने 10,000 पौधे करीब इन्होंने पपीता के लगाए। तो जब इन्होंने पपीता के पौधे लगाए थे तो करीब 6 से 7 महीने का भी प्लांट हुआ है। और 6 से 7 महीने के प्लांट के बाद में पिछले महीने इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई वायरस को लेके। तो इन्होंने यहाँ पे अभी तक हमारा VC100 का भी एक ही स्प्रे हुआ है इनके यहाँ पे, और अभी 2 स्प्रे और इनके यहाँ होना बाकी है। तो हमारे किसान मित्र से परिचय कराता हूँ आपका, अपना परिचय दीजिए आप। देसाई प्रदीप जयंती भाई, गांव वाघरोल। ये पपैयाना 10,000 છોડ लगाया है, 6-7 મહિના થયા है। એમાં વાયરસ જે હતો એ એકદમ વધારે પડતો આવી ગયો હતો। જી જી, એમાં અમે ઘણી પ્રકારની દવાઓ છોટી, બધા એગ્રોનથી લઈને પણ કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું ના। બરાબર। એમાંથી આ જે એક VC100 જે પ્રોડક્ટ હતી એ મળી, એનો એ પહેલો છંટકાવ કર્યો, આજ 8 થી 9 દાડા થયા। એમાં રિઝલ્ટ બેટર 50% જેવું અમને દેખાય, જે ઉપરનો પંતાઈ एकदम सिर्फ पड़ा ही। मतलब जब आपने स्प्रे नहीं किया था उस समय इसकी पोजीशन कितनी खराब हो चुकी थी? पोजीशन एकदम खराब थी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खराब थी। उसके बाद में आपने इसके बाद अभी तक कितना, एक स्प्रे हुआ? एक स्प्रे किया है। एक स्प्रे के बाद में अभी आपको कितना परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे? 50% परिवर्तन देखा है। प्रदीप जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपको कहीं से जैसे जानकारी मिली VC100 के बारे में, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब इसको डालूं या न डालूं, ऐसी कैसी क्या पोजीशन चल रही थी? मन में तो पहले से डर था जी। हमें पहले एग्रो में से दवाई लाके डाल के डर तो था, कुछ रिकवर हुआ नहीं था, इसलिए डर तो था। ये VC100 डाला तो भी मन में डर था कि रिकवर होएगा कि नहीं होएगा। जी जी। पर बाद में ये इसका छंटकाव करने के 10-15 दिन થયા એના પછી જે રિકવર થયું એટલે મને વિશ્વાસ આવ્યો પૂરેપૂરો કે હવે આનાથી રિકવર થશે। मतलब आपका जो विश्वास का जो लेवल था वो थोड़ा सा मतलब बढ़ गया कि अब मतलब इसमें अपन कुछ सुधार कर सकते हैं। हाँ, કે સુધાર વધારો થશે એમ કે હવે આ એક સ્પ્રે કરે એનાથી મને 50% જેટલું રિઝલ્ટ દેખાણું છે। बराबर। हाँ, तो હવે અમે ये थोड़ा हमको बताओ कि कहाँ कहाँ आपको कैसा क्या परिवर्तन दिख रहा है? हाँ, ये देखो, પેલા જે આ હતું એ છંટકાવ કરે પેલા જે આ રીતની પોઝિશન હતી આની, जी અને હવે આ જે 8-10 દાડા છે એ પ્રકાર આ જુઓ, ओके ओके, एकदम स्मूथ થઈ ગયો બદલે। मतलब पूरे पत्ते एकदम आपके नए नए और बिल्कुल क्लीन निकलने चालू हो गए। हाँ, बिल्कुल एकदम ऐसे फ्रेश निकलने चालू। और जैसे ये और भी बहुत सारे पौधे आपके यहाँ, तो मतलब ये वायरस का तो पूरा अंबार लग चुका था करीब करीब, आपके यहाँ तो पूरा वायरस ही पूरा फील्ड में वायरस फैल रहा है। ये वो यार काफी, मतलब ये मान के चलो कि आपके यहाँ 50-60% तक की इसमें काफी रिकवरी हो चुकी है। ये और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो अभी अब आपके यहाँ मतलब रिकवरी स्टेज पे आ गए हैं। और ये बताइए कि इसके बाद जैसे आप जो फूल वगैरह गिरने की शिकायत आ रही थी उसमें कितना कुछ सुधार हुआ? फ्लावरिंग ड्रॉपिंग થતું છે પણ एकदम રોકાઈ છે, એમાં સુધારા વધારે છે। ओके ओके, मतलब जो फूल वगैरह गिर रहे थे उनमें भी काफी सुधार हुआ है। हाँ। आपने ये जो VC100 लिया, इसका डोज क्या लिया था? डोज ऐसा था कि 200 लीटर बैरल में ये 1 किलो पाउडर और ये एजेटा एसिड दोनों, हाँ, दोनों को आपने मिलाया था? बराबर। एजेटा और दोनों साथ में। जी जी, बराबर। तो इसको मिला के आपने अभी तक कितना, एक स्प्रे हुआ है? हाँ, एक स्प्रे हुआ है। तो ये बताइए कि मतलब आपने स्प्रे कौन से समय में किया? समय शाम को जी 5 बजे के बाद से 7 बजे तक, 7-8 बजे तक बराबर शाम को। मतलब आपके अभी ये शाम के वक्त में आपने अच्छे से स्प्रे, तो स्प्रे करने का पैटर्न कैसा है? आपने पूरा ऐसे पूरा छोड़ है ना वो गीला किया था, एकदम पूरा गीला पूरा किया छोड़। हाँ, उसके बाद में अभी मतलब आपको कैसा, आपकी खुद की संतुष्टि क्या लग रही है? खुद को ऐसा लग रहा है बस छोड़ एकदम मस्त है पहले से। जी जी, 50% रिकवर आया इस छंटकाव से। ये देखिए आप, इतना खतरनाक रूप से कितना कर्ल हो चुका था, ये पत्ते पूरे के पूरे ऐसे पूरे बिल्कुल ये प्लास्टिक के जैसे हो चुके थे। और उसके बाद में अभी तक हमारे यहाँ जो किसान भाई है उन्होंने मात्र एक स्प्रे किया है, और एक स्प्रे करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि कितना चेंज है। ये पूरे नए नए फ्लावर है और ये पूरा पूरा बन चुका, जबकि पहले जो स्थिति थी पत्तों की बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी। और यहाँ पे जो हमारे जो किसान भाई है उन्होंने VC100 का एक बार इस्तेमाल किया है, एक बार इस्तेमाल में इन्होंने बेरल के हिसाब से लिया था।
तो एक बैरल में इन्होंने जो 200 लीटर की होती है उसमें 1 किलो VC100 और उसके साथ में 200 ग्राम एसिटाप्राइड इन्होंने इसमें मिलाया था। और अभी एक स्प्रे हुआ है, एक स्प्रे के बाद में अभी 2 स्प्रे अभी और होना बाकी है। यहाँ इस प्लाट के ऊपर 2 स्प्रे होना और बाकी है अभी। और आप देख पा रहे हैं कि अभी ये जितने भी ये पत्ते थे ये पुतने ये पोजीशन हो चुकी थी और अब पूरे के पूरे नई ये इस टाइप से फ्लावर है और अच्छे से बिल्कुल फल तैयार होने चालू हो गए। ये बिल्कुल नई फ्रूटिंग है, जबकि पहले जो स्थिति थी वो ऐसी हो चुकी थी। और ये इनके यहाँ तो जो वायरस का जो अटैक था वो ये मान के चलिए कि करीब करीब 70 to 80% हो चुका था। ये पूरे के पूरे पत्ते की ये पोजीशन हो चुकी थी। और अब जो है वापिस से नया जो स्टार्ट हुआ है, ये नए फल बनना चालू हो गए हैं, नई फ्लावरिंग वगैरह चालू हो गई और ये जो है ये नए लीव्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ઘણી બધી અમે દવાઓ છંટકાવ કરી પણ એનાથી કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું ના। બરાબર। એવું તો આ VC100 માં શું છે કે પહેલા છંટકાવમાં જ અમને રિઝલ્ટ 50% જેટલું દેખાણું છે। प्रदीप भाई, सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब भी किसी पौधे के ऊपर वायरस आता है तो वायरस आने के बाद में क्या है कि जो प्लांट का न्यूट्रिशन सिस्टम है वो पूरा चॉक हो जाता है, मतलब प्लांट में ब्लॉकेज बन जाते हैं। और ब्लॉकेज बनने के कारण क्या होता है कि एक तो पत्ते में कर्ल हो जाएगा और पत्ते इस टाइप से आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट है वो फ्रूट की भी शाइनिंग खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप जैसे VC100 का इस्तेमाल करते हैं तो VC100 एक विशेष प्रकार की कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनके द्वारा एक ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो उससे क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो जहाँ पे ब्लॉकेज बने हुए हैं उन ब्लॉकेज को रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद में जैसे ही ब्लॉकेज खुलना चालू होते हैं तो जैसे खुलना चालू हुए तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, जो फूड का जो लेने का तरीका है, जो पौधा जो खाना वगैरह जो लेता है अपना, वो पूरा सिस्टम में चालू हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही चालू हुआ तो आपके पौधे के अंदर आपको रिकवरी चालू हो जाना चालू हो जाए। मतलब आप जैसे ही आपका VC100 का आप डोज डालेंगे तो प्लांट के अंदर रिकवरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे जब आप इसका पहला स्प्रे, दूसरा और तीसरा, मतलब वायरस की पोजीशन के हिसाब से, अगर वायरस कम है तो 1 स्प्रे या 2 स्प्रे, लेकिन जब आपके यहाँ तो क्या बहुत ही ज्यादा वायरस था और आपको पहली बार में जैसे रिजल्ट आया है तो अब आप अगले जो 2 स्प्रे होंगे तब तक तो आपकी पूरी बॉडी 100% पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी और ये जो आपका जो है ये प्लांट भी पूरा का पूरा रेगुलर हो जाएगा। तो आपके गुजरात में और भी पपीता लगाने वाले किसान हैं। अब आपने तो VC100 का इस्तेमाल किया है और आपके पहले स्प्रे में आपको इतना जो चेंज आया है, तो जो और भी किसान जो लगाने वाले हैं पपीता, आपकी तरफ से उनकी तरफ क्या संदेश क्या रहेगा? संदेश तो मेरी तरफ से तो ये कहना है कि हमें आ जे છોડવાયા એ વધારે પડતા મોટા થઈ ગયા પછી જે વાયરસ આવ્યા પછી જે દવાનો છંટકાવ કર્યો એટલે જે વધારે પડતો છંટકાવ કરવો પડે, પણ બધા જો ખેડૂત પહેલેથી જો નાના સ્ટેજમાં હોય પહેલેથી જ જો દવાનો છંટકાવ કરવો પડે તો જલ્દી રિકવર થઈ જાય અને પહેલા સ્ટેજથી જ એને છોડની પેલી સારી રહે। मतलब आपका ये कहना है कि अगर शुरुआती दौर में जब आप पौधा लगाते हो उसके 15-20 दिन बाद ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये स्थिति बनेगी नहीं। अब आपके यहाँ तो काफी नुकसान होने के बाद में अब जाके आपको पता लगा। बराबर। વધારે પડતું નુકસાન થી एकदम મોટા થઈ ગયા, વાયરस पूरी तरह થી આવી ગયો એટલે चलो जी हम मतलब फ्रूटिंग में भी काफी लेट हो गया पौधा, मतलब फल लगने में, वायरस आने के बाद में तो फल लगने में भी आपको थोड़ा लेट हुआ है पौधा। VC100 से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से में अमेजन का नंबर दिया गया है और वहां से आप या तो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या वीडियो में ही हमारे जो नियर बाय के जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है उनके नंबर दिए गए हैं, तो वहां पे डायरेक्टली उनको कॉल करके या उनके माध्यम से भी आप बुला सकते हैं। अमेजन पे ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं और आप अपने फील्ड पे आराम से स्प्रे कर सकते हैं। तो जो भी किसान की रिक्वायरमेंट है वह दोनों माध्यम है, दोनों माध्यम से किसी माध्यम से बुला के आप इसका उपयोग कर सकते हैं।